नमस्ते दोस्तों, आज 16 दिसंबर को जो है मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे जो है गोल्ड आप लोगों को सिर्फ़ आने वाले 2 सालों में जो है मालामाल कर सकता है। तो आइए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा-सा पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि कैलकुलेशन समझने में आप लोगों को जो है आसानी हो सके। तो दोस्तों 1 जनवरी 2025 को अगर हम लोग डॉलर वर्सेस रुपीज़ के प्राइस की बात करें तो $1 के मुकाबले हम लोगों को 85.79 रुपीज़ जो है चुकाना पड़ता था। और आज अगर जिस वक़्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस वक़्त हम लोगों को $1 के मुकाबले 90.99 रुपीज़ जो है चुकाना पड़ रहा है, यानी कि 91 जो है आप मानकर चल सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए, तो सिर्फ़ 1 साल के अंदर हमारी जो करेंसी है 6.06% जो है डाउन हुई है। यानी कि अगर 1 जनवरी 2025 को आप लोगों के पास में जो है 1 लाख रुपया होता, तो आज उसकी कीमत जो है 93,940 रुपीज़ होती। अब दोस्तों बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 का ईयर टू डेट आज तक की अगर मैं बात करूं तो 9.03% जो है रिटर्न है। अगर इसमें से हम लोग जो अपनी करेंसी डीवैल्यू हुई है 6.06% अगर हम लोग माइनस कर दे, क्योंकि अगर निफ्टी में प्रॉफिट ले रहे हैं तो बेच के जो है हम लोग पैसे ही अपने पास में लेने वाले हैं। तो हम लोगों को ये देखना होगा कि कितना परसेंट जो है एक्चुअल रिटर्न हम लोगों को मिला है। तो 2.97% जो है ओनली दोस्तों ये हम लोगों को रिटर्न आता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो करेंसी है हमारी वो डीवैल्यू हो गई। इसके बाद में दोस्तों सेंसेक्स की अगर हम लोग बात करें तो सेंसेक्स ईयर टिल डेट 8% के जो है रिटर्न दिखा रहा है, लेकिन हमारी करेंसी 6% डाउन हुई है। तो अगर हम लोग उसको माइनस कर दे तो 1.94% तक के ही हम लोगों को सेंसेक्स में ईयर टिल डेट जो है रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं। अब दोस्तों अगर हम लोग एफडी की बात करें तो इंडस इंड बैंक की जो एफडी है सबसे ज्यादा लगभग जो है 7% के आसपास जो है इंटरेस्ट आप लोगों को दे रही है। इसमें से 6.06% हम लोग माइनस कर दे जो अपनी करेंसी डी वैल्यू हुई है, तो ये आंकड़ा निकल कर आता है 0.94%। तो दोस्तों हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है कि करेंसी डी वैल्यू होने के कारण हम लोगों ने जहां कहीं भी जो है इन्वेस्ट किया होगा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है हम लोगों को लॉस ही हुआ है, क्योंकि 2% 1.5% ये कोई जो है आप लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है या फिर आप लोगों का प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि महंगाई जो है दोस्तों 6% के ऊपर जो है बढ़ रही है और हम लोग जो काम कर रहे हैं 6% हम लोगों को हर साल ज्यादा काम करना पड़ेगा अगर महंगाई को हम लोगों को टक्कर देनी है तो। अब दोस्तों बात करते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड आप लोगों को कैसे रिच बना सकता है ये मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। 1 जनवरी 2025 को जो गोल्ड के प्राइसेस थे वो थे 78,695 रुपीज। ये जो गोल्ड के प्राइसेस थे 24 कैरेट 999 फिजिकल गोल्ड के प्राइसेस थे। और आज की डेट में 16 दिसंबर 2025 को 1,37,000 यानी कि 1,37,000 रुपीज गोल्ड के प्राइसेस है 999 गोल्ड के। हालांकि इंडिया के कुछ कुछ एरियाज में जो है गोल्ड डिस्काउंट पे भी बिक रहा है, क्योंकि गोल्ड की उतनी ज्यादा डिमांड फिलहाल नहीं दिख रही है मार्केट में, लेकिन 1,37,000 हम लोग मान के चलते हैं, क्योंकि 1,38,000 कल गोल्ड के प्राइसेस गए भी थे और ये जो प्राइसेस है मैं मुंबई के प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो फिजिकल गोल्ड ने हम लोगों को एक साल में 74.089% का दोस्तों रिटर्न दिया है, यानी कि 75% के आसपास जो है आप मानकर चल सकते हैं फिजिकल गोल्ड में। अब दोस्तों अगर मान के चलते हैं कि 1 जनवरी 2025 को किसी व्यक्ति ने 10 ग्राम ज्वेलरी बाई की होती 22 कैरेट की, तो ये मैं आप लोगों को आगे समझा रहा हूं कि मैं क्यों ये सारे कैलकुलेशंस आप लोगों को बता रहा हूं। तो अगर उसने 1 जनवरी 2025 को जो है 10 ग्राम ज्वेलरी बाई की होती 22 कैरेट की, तो उसको जो है 22 कैरेट ज्वेलरी का जो भाव पड़ता वो पड़ता 72,200 रुपीज। प्लस इसमें जो है 15% आप जो है मेकिंग जोड़ लीजिए, तो ये मेकिंग के साथ में जो प्राइस होती है, मेकिंग 18,820 होती है और मेकिंग के साथ में जो प्राइस होती है वो 83,000 होती है। प्लस इसमें जो है आप 3% जो है जीएसटी जोड़ लीजिए जो 2490 रुपए के आसपास होता है, तो हम लोगों को 85,519 रुपीज में जो है 10 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी मिलती। अभी जो 10 ग्राम जो गोल्ड की ज्वेलरी है अगर हम लोग इसका एवरेज आउट निकालें तो 8551 पर ग्राम होता है, यानी कि 8,551 रुपए पर ग्राम जो है हम लोगों को प्राइस पड़ता है। तो अगर ये जो ज्वेलरी है हम लोगों ने 85,000 रुपीज की खरीदी थी, अगर हम इसको सेम डे किसी बैंक में लेकर जाते और उसके ऊपर जो है गोल्ड लोन लेते और इसका सिर्फ और सिर्फ आधा ही हम लोगों को मिलता गोल्ड लोन के रूप में, तो 85,000 का हम लोगों को 42 से 43,000 मिलता। 43,000 हम लोग यहाँ पर जो है मान के चलते हैं, तो 43,000 रुपीज हमारे पास में हमको मिलते। अब इसके ऊपर 9% जो है सालाना इंटरेस्ट लगता, क्योंकि अगर हम लोग देखें
तो जो हम लोग गोल्ड ज्वेलरी जो है बैंक में गिरवी रखते हैं उसमें 8 से 9% जो है इंटरेस्ट लगता है। तो 9% हम लोग हायर साइड में मान के चलते हैं सालाना। तो 322 रुपए जो है पर मंथ का जो है आप एक इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मान लीजिए, क्योंकि साल का 3,870 रुपए होता है 43,000 पे। इसके बाद में दोस्तों अगर हम लोग जो पैसा हम लोगों को मिला है 43,000 उसका फिर से जो है गोल्ड का ज्वेलरी 5 ग्राम बाई कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल 8551 जो है पर ग्राम का हम लोगों को रेट पड़ा था, मैं सेम डे की बात कर रहा हूँ। तो हम लोगों को लगभग 43,000 रुपीज में 5 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी और मिल जाती। एक 10 ग्राम की गोल्ड की ज्वेलरी जो है हमारी बैंक में गिरवी रहती और एक 5 ग्राम की गोल्ड की ज्वेलरी जो है हमारे पास में रहती। तो दोस्तों आज ये आप लोग जो है समझ गए होंगे। तो हम लोगों को ये जो हम लोगों ने कर्जा लिया है इसको तो पेड भी करना होगा। तो अगर हम लोग उसकी मंथली ईएमआई भी कन्वर्ट कर ले इंटरेस्ट के साथ में, तो लगभग जो है 3905 रुपीज होती है, यानी कि 3,905 रुपए के आसपास जो है इसकी मंथली ईएमआई होती है। या फिर आप एक साथ जो है लमसम में भी पेड कर सकते हो, जैसे बैंक के रूल होते हैं उस हिसाब से ये होता है। तो दोस्तों 3905 आप लोगों को 12 महीने भरने का आता, मतलब 46,860 रुपए। और जो आपने प्रीवियस बाई किया था वो था 85,519 रुपीज का। तो आप लोगों ने टोटल जो है 1,32,389 यानी कि 1,32,379 रुपीज का जो है गोल्ड का ज्वेलरी खरीदा होता। और जो 10 ग्राम आप खरीदने गए होते वो आपका 15 ग्राम में कन्वर्ट हो जाता, क्योंकि 5 ग्राम जो है 43,000 में हम लोगों ने अलग से खरीदा है। अब दोस्तों हम लोग ये कैलकुलेशन निकालते हैं कि आज अगर आप लोग वो ज्वेलरी बेचने के लिए जाते, आप लोगों ने सब ईएमआई वगैरह पेड कर दी, उसके बाद में जो इनिशियल अमाउंट है वो भी आपने पेड कर दिया, आज आप वो ज्वेलरी जो है बेचने के लिए जाते तो आप लोगों को उसका कितना पैसा मिलता। तो 1,37,000 रुपीज जो है आज का 24 कैरेट का जो है गोल्ड का रेट है। अगर 92% इसका हम लोग कर देते हैं जो कि 22 कैरेट की प्योरिटी होती है, तो लगभग 1,26,040 रुपए पर 10 ग्राम जो है 22 कैरेट का रेट होगा, यानी कि 12,604 रुपए पर ग्राम। इसको जो है आप 15 से गुना कर दीजिए, क्योंकि आपकी ज्वेलरी 15 ग्राम है। तो आप लोगों को लगभग लगभग दोस्तों 1,89,060 रुपीज मिलते हैं। और आप लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 1,32,389, यानी कि आप लोगों को आपके इन्वेस्टमेंट पे 42.817% का रिटर्न मिलता। आपने मेकिंग चार्ज दे दिए, आपने जीएसटी दे दिया, आपने जो है इंटरेस्ट रेट दे दिया, उसके बावजूद। और अगर अमाउंट की बात की जाए तो आप लोगों को 56,681 रुपए का फायदा होता है 1,32,000 जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर। तो दोस्तों ये कुछ टेक्निक आप लोगों को, इसमें से एक दो सवाल हो सकते हैं कि हम लोग ईएमआई पे नहीं पेड कर सकते। तो दोस्तों ये जो ईएमआई मैंने आपको बताई है इसमें मोबाइल भी नहीं आता। 4,000 रुपए महीने की जो है ईएमआई अगर हम लोग समझे तो, और बहुत सारे लोगों की ऐसी ही ईएमआई रहती है। और कुछ ना होने से अगर हम लोग 20-25 हजार रुपए महीना कमाते हैं तो उसमें से 3-4 हजार रुपए हम लोग बचा के जो है ये जो है सारी चीजें कर सकते थे। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि हर साल ऐसा होगा, ये जरूरी नहीं है कि गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ेंगे। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होगा। जैसा कि अभी जो है बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स है या फिर जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो लगभग जो है 30% अगले साल में जो है गोल्ड की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं। हालांकि गोल्ड के प्राइसेस कितने जा सकते हैं 2026 में बहुत जल्दी जो है आप लोगों को एक वीडियो बनाकर बताऊंगा। लेकिन इतने नहीं भी बढ़ेंगे, 30% भी बढ़ेंगे तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें आप जो है प्रॉफिट में ही रहोगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 2% के आपको प्रॉफिट हो रहे हैं, 3% के प्रॉफिट हो रहे हैं निफ्टी, सेंसेक्स और एफडी जैसी चीजों में। तो दोस्तों ये 42% प्रॉफिट तो आप कहां से कहां समझिए। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि होने के बाद तो सब बताते हैं, लेकिन दोस्तों मैं जितने भी वीडियोस जो है पिछले साल से जो है या फिर पिछले 4-5 सालों से अपलोड कर रहा हूँ, उस हर वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, हाउ टू क्रिएट वेल्थ यूजिंग गोल्ड। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है वो वीडियो देखी भी होगी। जिन्होंने देखी है आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपने देखी है या नहीं देखी है, और नहीं देखी है तो जाकर देखिए। क्योंकि दोस्तों आने वाला जो टाइम है ये 1-2 साल जो है गोल्ड के प्राइसेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण रह सकते हैं, ऐसा विशेषज्ञों का मानना है। इन 2 सालों में आप जितना गोल्ड जो है अपने पास में क्रिएट कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि 2027 के एंड में जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है गोल्ड का रीवैल्यूएशन करना चाहते हैं। ऐसा जो है उम्मीदें बहुत सारे विशेषज्ञ जो है जता रहे हैं। और ये जो गोल्ड का रीवैल्यूएशन होगा इसकी वजह से सारी दुनिया की जो करेंसीज है वो डेप्रिशिएट होगी। अभी हमारा जो रुपया है वो इतना गिर रहा है, अगर जो है गोल्ड का रीवैल्यूएशन हो गया वहां पे यूएसए में, तो इसमें जो है बहुत ज्यादा गिरावट जो है रुपए में फिर से हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। तो इस वजह से दोस्तों आने वाले 2 साल जो है गोल्ड के प्राइसेस के लिए
बहुत अच्छे रहने की जो है विशेषज्ञ लोग संभावना जता रहे हैं। और आपको आने वाले इन 2 सालों में ये टेक्निक का जो है यूज़ करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है। आप किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।